मैं सुशील भाई साहब आपके पास आ रहा हूँ। मैं एक दो चीजें जरा लेकिन मैं करूँ, मेरे एक दर्शक हैं, ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव जी को मानते हैं और अच्छा है उनको नेता मानते हैं। वो सूचना दे रहे हैं कि उनको आंख में ऑपरेशन हुआ है, इसलिए नहीं निकल रहे। लेकिन मेरा अपना मानना, आंख में ऑपरेशन पिछले 10 दिन पहले हुआ होगा, 15 दिन पहले हुआ होगा, 20 दिन पहले हुआ होगा, 1 महीने पहले हुआ होगा। कोई आंख का ऑपरेशन पिछले 5 साल से तो नहीं चल रहा है। 2017 के बाद आंख का ऑपरेशन लगातार तो नहीं चल सकता है। और मैं सुशील भाई साहब इसलिए आपसे बहुत एक स्पेसिफिक चीज पूछ रहा हूँ। ये दो तीन चीजें मेरे मन में है। 2022 में जब जब योगी जी वापस जीत के आए, तो आजमगढ़ एक ऐसा जिला था जहां 10 में 10 सीटें सपा ने जीती थी। वो वहां पे बीजेपी घुस नहीं पाई थी। गाजीपुर दूसरा जिला था जहां 7 में 7। कौशाम्बी मान लिया मैं छोटा मानता हूँ, तीन तीन विधानसभा का जिला। अम्बेडकर नगर में 5 में 5, शामली में 3 में 3। लेकिन खास करके आजमगढ़ जो था, वहां से ये सांसद भी थे। सांसदी जब इन्होंने भाई एमएलए जीत गए, जब सांसदी ये बाई इलेक्शन हुआ, इन्हें अपने भाई लड़ रहे थे इनके, ये गए भी नहीं वहां। तो एक ऐसा स्ट्रांग जिला जो आपका बिल्कुल मतलब पक्का मजबूत हो, आप वहां जाए भी ना। उसके बाद आज की तारीख में अगर ये कह रहे हैं आंख में ऑपरेशन है, मैं एक व्यक्ति को फिर कहूंगा सुशील जी, बहुत से लोगों को वो उनकी हंसी उड़ाते हैं, लालू यादव में वो फाइटिंग स्पिरिट है। मतलब किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, कहाँ कहाँ क्या हुआ है। उधर शरद पवार को देख लीजिए, कैंसर, एक व्यक्ति कैंसर से जूझ रहा है 10-15 साल से, 83 साल की उम्र, निकल गया है। मतलब मैंने कम से कम, अब ये हो सकता है उनके जो साथी लोग हैं उनको ये अच्छा न लगे, लेकिन मैंने कम से कम अखिलेश यादव जी को इस तरह से लड़ते हुए 2022 के इलेक्शन के समय वो रथ यात्रा कर रहे थे, लेकिन मैंने कभी स्ट्रीट सड़क पे नहीं देखा। मैं थोड़ा आपसे सुशील भाई से, क्या वाई जिसको कहते हैं ना, क्या चीज उनको रोक रही है, क्यों नहीं निकल रहे हैं? असल जो चीज बड़े भाई, जो चीज इनको रोक रही है वही चीज मायावती को रोक रही है, वही चीज आनंद आनंद को रोक रही है, वही चीज आकाश को रोक रही है। और कहीं ना कहीं रोक तो रही है। जिस चीज को मैनेज करके स्वर्गीय हो गए हमारे मुलायम सिंह जी, वही चीज कहीं ना कहीं रोक तो रही है। अब मुलायम सिंह बनना, धरती पुत्र बनना, या अखिलेश की तो बात है नहीं बस की। आप बड़े भाई, मैं आपको बताऊं, आप बड़े बड़े भाई हैं। मैं पंच बंगलिया ओसीआर से जानता हूं आदरणीय मुलायम सिंह जी को। जिस समय बड़ी जांगिया में शिवपाल जी और नेताजी एक साथ ही, और चाय भी शिवपाल जी लाते थे। तब नौकर वोकर नहीं होते थे, ये ड्राइवर और गाड़ी और फिएट ये सब नहीं होती थी। बड़ी मुश्किल से जीप, या बड़ी बिली की जीप या बड़ी मुश्किल से ये होती थी। ये इन लोगों ने वो दिन देखे, उसके बाद मौलाना मुलायम सिंह और ये धरती पुत्र हुए जाके। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या करी, हमने अपना प्लाट खरीदा अपनी मेहनत से। मैंने गुम्मे जुटाए, मैंने जो उसका गारा आता है वो जुटाया, हमने व्यवस्था करके मकान बनाया। तो हमें लगा कि हमने उसमें पसीना बहाया था। तब हमने वो जो बीकेडी और जो लोक दल और सब बना के जो लेकिन उनको जब एकदम से मिल गया, हम हमेशा कहते हैं कि अखिलेश यादव जी उधार के मुख्यमंत्री हैं। अखिलेश यादव जी अभी मुख्यमंत्री नहीं हुए हैं। वो पिताजी के प्यार ने, या परिस्थितियों ने, या दौड़ भाग ने, या जो भी उठा पटक ने जो स्थितियां ला दी हो, लेकिन वो अभी 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 मुख्यमंत्री नहीं बने जैसे बनने, जैसे मुलायम सिंह जी बने थे। मुंह से निकाल लिया था अजीत सिंह के उसमें, जब वो सीएलपी लीडर बने थे तो मुंह से निकाल लिया था, और लोकदल जब बनी थी तब। ऐसा वो जेस्चर चाहिए। 160 टमाटर हो रहा है, जीरा हो रहा है। अखिलेश यादव जी कहीं बता रहे हैं कि कहां पर इस समय, अगर एक जमाना था जब पार्टियां सड़क पे लाल कर देती थी पट्टू लगा लगा के। 160 में अगर अखिलेश यादव नहीं बोलेंगे, अगर जीरा पर नहीं बोलेंगे, अगर इन सब चीजों पर नहीं, आम जनता पर नहीं बोलेंगे, तो अखिलेश यादव केसीआर से क्या कर लेंगे? क्या केसीआर क्या कर लेंगे? ये बघेला जो आए थे वहां पर चद्दर दरोड़ के गुजरात से, क्या कर लेंगे बघेला, और क्या कर लेंगे गुजरात में अखिलेश यादव, और क्या कर लेंगे सब मिलके? कौन सा, जैसे मायावती कर रही हैं जी, 5 से अभी दिल्ली में मीटिंग करी, आगे आकाश जी को बुलाया। क्या कर रहेंगी? क्या फर्क पड़ता है? तेलंगाना में क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है राजस्थान में? एक आध सीट हो जाए तो राष्ट्रीय पार्टी हो जाओ, अलग बात है।
वो अलग चीज है कि जैसे वो बम्बई में एक अखिलेश के एक वो मुस्लिम लीडर बन गए, विधायक बन गए, ऐसे। अबू लेकिन आजमी इन सब साहब, बात, अबू अब आजमी वो साहब, आदमी साहब, क्या फर्क पड़ता है सब बातों का? देखिए, सीरियस पॉलिटिक्स क्या है। आपने बहुत अच्छी बात कही, वो चुनाव इन्होंने जानबूझ के हरवा दिया, तो आजमगढ़ वाला। अदरवाइज नेक टू नेक होता। अरे वहां पर 700 किलोमीटर दूर से आप उसको धर्मेंद्र यादव को लेके आ रहे हैं, अपने भाई को क्यों लेके आ रहे थे? अब वहां 7 विधायकों में से किसी एक विधायक का, यादव विधायक का, जिसमें वो जो बीएसपी में लड़ा था, उसने अच्छे खासे वोट पा लिए थे, वो रामानंद यादव, रामानंद यादव। तो अब आप बताओ, नहीं बीएसपी से लड़ा था, उसने भी अच्छे वोट पा लिए थे। तो मैं बता रहा हूँ उस समय, अच्छा है क्या आनंद भाई, जो ये कह रहे हैं कि चाचा, जो असली व चाचा जिन्होंने सब रायता फैलाया है, ये अभी दिमाग से स्थिर नहीं कर पा रहे हैं अखिलेश जी को, यादव जी, राम गोपाल यादव जी, ये रायता जो फैलाए हैं, ये इतना अस्थिर कर दिए हैं मेंटली अखिलेश यादव जी को, तय नहीं कर पा रहे कि मुझे करना क्या है। हमारे आदरणीय रविकांत जी आ गए, उनको लग रहा है कि कहीं भी बात आई है इसमें। देखिए, हमने जब स्थिति को इतना ज्यादा बिगाड़ दिया है, अब आप बताओ, अगर यही सब, जब मायावती जी अकेले आज क्यों पड़ गई? उनके सारे सलार राज बहादुर जी से लेके, और जो ओरिजिनल थे उनके, आज कोई नहीं है। ऐसे ही अखिलेश यादव जी के साथ है, उन्हें लग रहा है, सीन में लग रहा है। पिछली बार व्यवस्था में तो इनकी जगह पर तो ज्यादा ले गई, मायावती जी ले गई, 10 सीटें ले गई 19% वोट पे। लेकिन अखिलेश यादव जी कोई बघेला से और केसीआर से काम नहीं चल रहा। और दूसरी बात आपको और बता दूं, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, अभी अगर जैसे मुलायम सिंह जी टंके की चोट पर सीना ठोंक के कहते थे कि मुसलमान हमारा है, हमारा वोटर है, और वो भी कहता था कि मैं मुलायम का वो वोटर हूं। लेकिन ये बात अखिलेश यादव डंके की चोट पर नहीं कह सकते आपके पब्लिक इंडिया के चैनल पर बैठकर। और आपको एक चीज और बता दें, अंदर खाने सब जानते इस बात को, आपकी मुसलमान वोटर, आपकी देश का मुसलमान वोटर कांग्रेस के साथ इतना वोट करेगा कि अखिलेश यादव जी को पसीने आने लगेंगे। मायावती जी इसलिए किनारा पकड़ लिए हैं। मायावती जी बीजेपी के साथ अपना देख के सारा सिस्टम समझ के वही किनारा पकड़े बैठी हैं। 4 बार की मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रपति अभी बनना नहीं है, तो बचा रही कि अपने अपना बात, बस वो कोर्ट कचहरी बची रहे और पॉलिटिक्स जैसा होता है होता रहा। 4 बार की है। अखिलेश यादव जी बात समझ नहीं पा रहे हैं। अखिलेश यादव जी, क्या केसीआर के नाते क्या मुसलमान वोट मिल जाएगा? गुजरात के बघेला के नाते मुसलमान वोट मिल जाएगा? गुजरात के बघेला बात समझिएगा। उन आप ये समझिए कि क्या आजम खां क्या असंतुष्ट हैं? पहले अखिलेश यादव जी के मुलायम सिंह जी के साथ भगवती सिंह, वो आपके बहुत बड़ी शख्सियत होते थे, आपके आपके पूर्वांचल के ठाकुर साहब, अमर मोहन सिंह, सिंह, मोहन सिंह, मोहन बड़ी शख्सियत होते थे आपके। अमर सिंह जी, दक्षिण में ले जाने वाले अमर सिंह जी हैं स्वर्गीय, वरना नेताजी तो ज्यादा बोल ही नहीं पाते थे, क्या बोल रहा है टाबक भाषा में, हम कर ली। अब वो अंग्रेजी लेके वो चले गए। तो उस समय पर आजम खां थे। आजम खां कितना बड़ा शख्सियत था। क्या आजम खां को क्या वो लीडर लेवल दे पा रहे हैं अखिलेश यादव जी, जो आजम खां को चाहिए था लेवल का? आजम खां तो वोटर से भी चले गए। तो अखिलेश जी अपने आप में इतने उलझे पड़े। और दूसरा क्या है, देखिए, एक वार्ड अध्यक्ष, एक सभासद निकलता है आनंद भाई, तो ताली बजती है, माला पहनता है, और उसके माले पे मंच में ताली तो बजनी है, ताली तो बजनी है। लेकिन वोटर का रुझान क्या है, आप कोशिश क्या कर रहे हो? और वर्ष तोड़े का और बता दें, जब से खड़गे जी आए हैं, और सब ये बता रहे हैं, जितना यहाँ पर ये मंच, आप ऐसे जो मंच बड़े हैं, उसमें सबको ये खबर है कि तेलंगाना जीत रही कांग्रेस। देखिए, आप 24 से पहले एक बात और समझिएगा, हमारे रविकांत जी और आनंद भैया, सब जानते हैं तेलंगाना जीत रही है कांग्रेस। सब जान रहे हैं कि 18 में जो बीजेपी, जो कांग्रेस जीत चुकी थी, कमलनाथ बीजेपी वो वाला एमपी वाला, वो फिर जीत रहे हैं। सब जान रहे हैं गहलोत की सब मामला वहां ठीक हो चुका है, सचिन और उनका जीत रहे हैं। सब जान रहे हैं कि बघेल जीत रहे हैं। माहौल चला क्या है, एक खड़गे की दम पे मिल गई है वो दलित वोट, क्योंकि अब रामविलास पासवान है नहीं, तो मायावती जी आकाश को लिए घूम रही हैं। तो अब उनको दलित को, देश में एक दलित का एक अच्छा बड़ा लीडर मिल गया उनको।
वो मोहब्बत क्यों बांटी रहे हैं। उसके बाद मुसलमान अपने आप बैठा है, अपने आप बैठा। अगर ढंग का, अगर बीजेपी कांग्रेस ने ढंग के टिकट दे दिए, हो सकता है टिकट भी सपा से तोड़ लें, हो सकता है बीएसपी से तोड़ लें, हो सकता है जो 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 पटेल बहने हैं, मौर्य है, स्वामी प्रसाद मौर्य है, राजभर है। अरे राजनीति में देखिए क्या होता है क्या नहीं होता। वो मछुआरा वाली पार्टी है। अरे जयंत देख लीजिए, हो सकता है जयंत का गठजोड़ हो रहा है कांग्रेस से। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी वो बीजेपी बोल रहे हैं तो कितने दिन, अब 2 महीने 3 महीने, कितने दिन केंद्रीय मंत्री बन के सत्ता भोगेंगे। हो सकता है वो जयंत ज्यादा उनसे लेके और इनसे कांग्रेस से गठजोड़ कर ले। तो स्थिति ऐसी है, ये अखिलेश यादव ये नहीं कह सकते दावे से कि वो सपा के रूप में यहाँ के बिल्कुल एकदम एकदम यहाँ के जमींदार हैं और 80 सीटें राहुल गांधी, खड़गे जी, नीतीश कुमार, लालू यादव, शरद पवार, ममता बनर्जी इनसे पूछ कर ही लड़ेगी, ऐसा मैं नहीं लड़ सकता उस चीज को। और ये एक छत्र राजा है विपक्ष के, वह इस बात को नहीं मानता। ये एक छत्र राजा योगी है। 1 to 1 चुनाव में एक छत्र राजा बीजेपी है, योगी है जी। मैं सुशील भाई, मैं आप कंक्लूड कर लीजिए तो मैं दूसरे फिर से आपके पास सेकंड राउंड में आऊंगा। हो गया। मैं असल में सुशील भाई, मैं इसको खत्म कर रहा हूं, लेकिन जो एक बात आप सब लोगों से पूछ रहा हूं, दिक्कत क्या है कि हम सब लोगों को, कोई लोगों को लगता है कि हम लोग कांग्रेस के प्रेमी हैं। कांग्रेस प्रेमी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में जो देश में लोकतंत्र को खतरा है, उसको 2024 में अगर रोकना है तो बिना कांग्रेस पार्टी के वो संभव नहीं है। और इसलिए कभी कभी इस तरह का लोगों को इंप्रेशन हो जाता है कि भैया कांग्रेस पार्टी के ही, जिसको कहें निकम्मेपन की वजह से आज ये स्थिति हो गई। कांग्रेस पार्टी अगर ठीक रहती तो आज ये स्थिति नहीं होती। जिस तरह से ये जो क्या कर रहे हैं भाई, आप रोज का देख रहे हैं। तमिलनाडु में वो गवर्नर साहब मंत्री को बर्खास्त किए जा रहे हैं, जिसका जो मन है, कहीं कोई पूछने वाला नहीं है। कर्नाटक को एक तरफ धान नहीं दे रहे हैं, अरे चावल नहीं दे रहे हैं, दूसरी तरफ उनका चावल खरीद ही नहीं रहा है कोई, ऑक्शन कर रहे हैं, खरीद नहीं रहा, कोई पूछने वाला। सुशील जी ये बताइए, मैं सिर्फ एक चीज, क्या बिना कांग्रेस के आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में कोई ऑल्टरनेटिव बन सकता है? कांग्रेस को भले ही हो सकता है 4 सीटें मिले, 2 सीटें। हम लोग पब्लिक इंडिया के प्रेमी हैं, ये कांग्रेस और भाजपा और सपा के प्रेमी नहीं है जिस पे अब डिबेट कर रहे हैं। वो इसीलिए चले गए क्योंकि इन्होंने जो सवाल जो पूछ लिया उनके पास जवाब ही नहीं है। अब कांग्रेस के लिए जो आप कांग्रेस का जरा वैचारिक चिंतन समझिए बड़े भाई, समझिए। जगह यूपी की बात कर रहा हूं, 4 जनरल के उप अध्यक्ष हैं, एक अध्यक्ष मुख्य है खाबरी, जिसका अभी सब नाम ले रहे हैं, खाबरी साहब का। खाबरी साहब बेसिकली बीएसपी के लीडर, बेसिकली बीएसपी सोच के व्यक्ति। नसीमुद्दीन बेसिकली बीएसपी के सोच के व्यक्ति। नकुल दुबे बेसिकली बीएसपी के सोच के व्यक्ति। वो यादव जी एक जमाने में जनता पार्टी में थे, जो अनिल दुबे यादव हैं जो इटावा के। वो राय साहब जो है बनास वाले, वो भी ओरिजिनल नहीं है। एक खाली चतुर्वेदी जी, एक लड़का है वो योगेश चतुर्वेदी। 5 में से एक ओरिजिनल केवल कांग्रेस का है। इस दम पे, इस वैचारिक चिंतन पर आप कांग्रेस का ये यूपी से लड़ोगे? मायावती से, योगी से, अखिलेश से, फलां से? अरे इन 4-5 अगर मिल जाएंगे जितने अध्यक्ष कांग्रेस के हैं, तो अनुप्रिया पटेल भारी पड़ेगी इनसे, राजभर और मौर्य भारी पड़ेंगे। ये 4 मिल जाए। एक जमाने में अध्यक्ष कांग्रेस का जितेंद्र प्रसाद जी से लेके और ऐसे होते थे, वो महावीर प्रसाद जी से लेके, लगता था कि एनडी तिवारी से लेके, जानवी वाजपेयी जी से लेके, लगता था अध्यक्ष। आज भी कोई अध्यक्ष कभी थोड़ी है। आप 5 अध्यक्ष बना रहे हो, 5 अध्यक्ष में से 4 अध्यक्ष आपकी कांग्रेस के नहीं है। तो आपकी वैचारिक विचारधारा चाह क्या रहे हो? अब अगर प्रियंका जी इतनी बड़ी लीडर नहीं है कि आशीर्वाद हो गया सब हो गया, वो खड़गे साहब, राहुल जी उत्तर प्रदेश से अलग हटके, जो आपने शुरू में एक बात कही, मैं बिल्कुल क्लियर बता दूंगा तब। ऊपर उत्तर प्रदेश की तरफ उनका निगाह ही नहीं है। 80 सीटों पर की निगाह है, उसमें बिहार है, महाराष्ट्र है, आपका पश्चिम बंगाल है, दक्षिण भारत है, सब है। उत्तर प्रदेश में कुछ है ही नहीं। हाँ, बन गया तो बन गया, अलग चीज है, क्या स्थितियां बनती हैं।
जैसा अगर वो उन्होंने गड़बड़ कर दिया तो इनको प्लस हो जाएगा, इन्होंने प्लस गड़बड़ कर दिया तो उनका प्लस हो जाएगा। लेकिन पहले तो कांग्रेस को चाहिए अपना कांग्रेसी अध्यक्ष बना ले। 30 एमएलए और 50 एमएलए तो बात की बात है, ये मैं कह सकता हूँ। जी 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 सुशील भाई।